हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एजुकेशन का नया करंट अफेयर आ गया है और हम लोग इसका रिवीजन अच्छे से अगर करें तो करंट अफेयर हम आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा ये सीरीज 1 आज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में इस फर्स्ट सीरीज़ में मैं आपको फटाफट 100 करंट अफेयर्स बताऊंगा। साथ में केंद्रीय बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को बताऊंगा और उसके बाद उसके साथ ही मैं 2023 के 22-23 के आयोजित किए गए राष्ट्रीय पर्व बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 100 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले बताया गया है एडुटेरिया में। तो हम पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र हाल ही में चर्चा में रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे दिव्यांग विभाग खुला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिव्यांग विभाग कहाँ पे खोला गया है, तो महाराष्ट्र में। मेरे ख्याल से इसको आप याद रखेंगे कि दिव्यांग विभाग महाराष्ट्र में खोला गया है। वहीं कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में बीज के लिए खोला गया है, अर्थात एक ऐसा बीज बनाया गया है जिससे कार्बन कम हो अर्थात न्यूट्रल हो। तो ये कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है ये, और ये फॉर्म की मतलब कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो ये केरल में, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केरल में किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। और आप महाराष्ट्र से इतना बात को याद रखेंगे। वही केरल की राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है, आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज खोला गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कार्बन न्यूट्रल फॉर्म की स्थापना केरल में हुई है। वहीं कार्बन न्यूट्रल पावर की स्थापना हुआ है, पावर एक्सचेंज की स्थापना की गई है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा। एक कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। और अब कार्बन न्यूट्रल पावर को याद रखेंगे इससे। वही जुए रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये जुए रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन कहाँ पे किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो यहाँ के राज्यपाल को भी आप याद रखेंगे, मंगू भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल। तो मेरे ख्याल से ये बात आप याद रखेंगे। और वही अगर आप जुए नियंत्रित करने की बात करेंगे, हम इससे पहले जुआ के लिए टास्क फोर्स की बात किए हैं जो कि मध्य प्रदेश में बात किए हैं। अब जुए नियंत्रित करने की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में किया गया। जुए नियंत्रित पर एक अध्यादेश जारी किया गया है, वो तमिलनाडु में किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब वही ग्रीन स्टील ब्रांड की स्थापना किसने किया है, आपसे पूछा जाएगा। भारत में पहली बार ग्रीन स्टील ब्रांड की स्थापना किसने किया है, तो ग्रीन स्टील ब्रांड जो है, आपको ये ऐसा स्टील बनाया गया है जिससे कार्बन कम हो। तो इसके लिए ये कल्याणी फोरेस्टा है जिसने स्थापना किया है, ग्रीन स्टील ब्रांड बनाया है। वही इन्फेंट्री संग्रहालय की स्थापना हुआ है। तो इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापना की गई है, तो महू मध्य प्रदेश में किया गया है। अब बात करेंगे हम पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। तो पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र दमदम केरल बना है। अगर आपको पूर्ण पुस्तकालय वाला गांव पूछेगा तो जामताड़ा झारखंड में पड़ता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए तो आप दमदम केरल को याद रखेंगे। वही लोकायुक्त विधेयक की बात करें तो फिर से हम महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला राज्य जो है आपका महाराष्ट्र बन गया है। वही अगर बात करें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। जैसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु
का जो राजधानी है वो चेन्नई है। और यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। वही अब बात करेंगे हम कि भारत में पहली स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड बैंक कौन बैंक है जो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक है जिसने स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब बात करेंगे केरल उच्च न्यायालय, थोड़ा सा चर्चा में रहा है। तो केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है। आप क्षेत्रीय भाषा के लिए निर्णय देने वाला प्रथम राज्य केरल उच्च न्यायालय बन गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। महिला में सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है, उसका नाम है लॉन्स नायक मंजू। आप लॉन्स नायक मंजू को याद रखेंगे, ये है लॉन्स नायक मंजू। और ये चर्चा में क्यों रही है? तो महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है, इसलिए चर्चा में है हाल ही में। और वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसा कि आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ट्रेन 18 के नाम से शुरुआत हुई थी 19 में। अब हम दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और बेंगलुरु से आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक में है और कर्नाटक के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर है, ये बात भी आप याद रखेंगे। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात अगर करेंगे तो ये पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आपका हावड़ा में चला है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहाँ की अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे और सारी कई चीज़ें स्थापित किए गए हैं, उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे पूर्वी भारत का अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूछा जाता है तो हावड़ा में पश्चिम बंगाल हावड़ा में चालू किया गया है। वही बात करें IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में स्थापित की शुरुआत हुई है? तो ये गुजरात में हुआ है। और गुजरात के राज्यपाल को आप याद रखेंगे आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। अगर यहाँ पे हाल ही में क्लासिक वाहन जो है ना चर्चा में रहा है, क्लासिक वाहन जो पंजीकरण है ये चर्चा में रहा है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये उड़ीसा में है। अब एक वाहन का क्लासिक पंजीकरण किया जाएगा, इसके लिए उड़ीसा चर्चा में रहा है। तो आप याद रखेंगे कि क्लासिक वाहन का पंजीकरण कहाँ शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा में की गई है। हाल ही में पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो यह केरल में किया गया है। पांडुलिपि संग्रहालय का स्थापना केरल में किया गया है, इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय की अगर बात किया जाए तो गुजरात में, पांडुलिपि संग्रहालय की बात किया जाए तो आप केरल आपका जवाब होगा। वहीं सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय की बात किया जाए तो ये गुजरात में होगा। बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य, बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया वो राज्य कौन है? तो वो केरल है, जो अब वहाँ सारे कार्य डिजिटल में किए जाएंगे, ये केरल राज्य में हुआ है। वही केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु रखा गया है, ये इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है ऋषिकेश में। और यहाँ ये ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ का जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे कि चलिए अब विजुअल हो गया है, अब देख लीजिए। NCERT द्वारा अधिसूचित भारत में पहले राष्ट्रीय मूल्यवान नियामक का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम परख रखा गया है, PARKH है, उसका नाम परख रखा गया है। अंधापन नियंत्रण नीति कहाँ लाया गया है? तो वही राजस्थान में लाया गया है। पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम केरल का बना है। वही प्रोजेक्ट दंतक
के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर किस महिला को सेना अधिकारी बनाया गया है, तो ये कैप्टन सुरभि जखमौला है। आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट दंतक के तहत किया गया है। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन विदेशी असाइनमेंट के जरिए ये पहली भारतीय महिला है जो सेना में अधिकारी बनी है। इसका नाम है कैप्टन सुरभि जखमौला। आप इसको याद रखेंगे। वही सियाचिन में तैनात होने के वाली महिला के नाम पूछा जाए भारतीय सेना में, तो कैप्टन शिवा चौहान है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दंतक के तहत कैप्टन सुरभि जखमौला है। और वहीं सियाचिन में तैनात होने वाली अगर भारतीय सेना अधिकारी पूछा जाए तो आपका कैप्टन शिवा चौहान है। अब यहाँ पे शांति सैनिकों का परेड के नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति सैनिकों के परेड को नेतृत्व करने वाली भारतीय का नाम पूछा जाए तो भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी का नाम पूछा जाए तो मेजर जैस्मिन चड्ढा आप याद रखेंगे। तो आप 3 महिला को बारीकी से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक है कैप्टन सुरभि जखमौला, और दूसरा है आपका कैप्टन शिवा चौहान, और तीसरा है आपका मेजर जैस्मिन चड्ढा। तो मेजर जैस्मिन चड्ढा को आपको संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सैनिक का नेतृत्व, मिशन के तहत शांति सैनिक में नेतृत्व की है मेजर जैस्मिन चड्ढा। वहीं कैप्टन शिवा चौहान आपका सियाचिन में तैनात होने वाली महिला है, जो कि आपको सियाचिन से शिवा चौहान याद रखेंगे। और कैप्टन सुरभि जखमौला आपको याद रखेंगे प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन बोर्ड में वो प्रथम भारतीय महिला बनी है जो अधिकारी बनी है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, और वो कहाँ बना है? तो शिलांग में बना है, और शिलांग पड़ता है मेघालय में। तो आप मेघालय को याद रखेंगे कि ऑनलाइन उत्कृष्टता गेम के लिए मेघालय के शिलांग में ऑनलाइन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा जिला न्यायालय में अपने कामकाज के लिए ई प्रणाली शुरू कर दिया है? तो वो जिला है आपका उस्मानाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र को आप याद रखेंगे। ई प्रणाली शुरू करने वाला न्यायालय बन गया है। वही आप पहली केंद्रीय जेल कहाँ बनाया गया है, क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है सुधारकर केंद्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है पहली केंद्रीय जेल। आप इसका नाम याद रखेंगे, सुधारकर केंद्र इसकी नाम रखा गया है। आगे है राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में जाने वाली पहली महिला। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के नामित हो जाने वाली पहली महिला का क्या नाम है? पीटी उषा नाम है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला का पायलट का नाम क्या है? तो सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसा कि आपको पता है कि पहले ट्रेन 18 के रूप में जाना जाता था, अब ये महिला पायलट बन गई है, उसका नाम है सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव को आप वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए याद रखेंगे। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का स्थापना किया गया है, और वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज की स्थापना करने वाला कहाँ किया गया है, ये पूछा गया है। तो न्यू पम्बन ब्रिज इसकी कुल लंबाई 2.05 किलोमीटर है। आप लंबाई याद रखेंगे क्योंकि आज के एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। 2.05 आप याद रखेंगे। न्यू पम्बन ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 2.05 किलोमीटर पड़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए पूर्वोत्तर राज्य में एक नीति लागू की गई है। इस देखभाल के लिए नीति लागू की गई, वो राज्य कौन है पूर्वोत्तर भारत में? तो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में यह नीति लागू किया गया है। आगे है रिलायंस जियो ट्रू 5G की कवरेज प्राप्त करने वाला
कवरेज प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात है। तो आप याद रखेंगे कि रिलायंस जियो ट्रू के तहत 5G कवरेज प्राप्त कर ली गई है गुजरात के द्वारा। किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना किया गया है? अर्थात माँ दूध बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड इंदौर के द्वारा जारी किया गया है, ये आप देख सकते हैं। वही कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया गया है? तो कोस्ट गार्ड अकादमी मंगलुरु में किया गया है। कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? किस कंपनी को कृषि मंडी स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है? तो साहिद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र की है। ये इसको कृषि मंडी स्थापित करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। हाल ही में फिर से रहा है अरुणाचल प्रदेश चर्चा में, और क्यों रहा है तो ये ध्यान कर लीजिए कि पहली वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, और ये पहली बार कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ के राज्यपाल भी नए बने हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे, केटी परनाइन ऐसे करके यहाँ के राज्यपाल है। आप इस राज्यपाल को याद रखेंगे। मेथनॉल से चलने वाला बस का अनावरण किया गया है, और कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाला बस का अनावरण किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको याद हो गई होगी, और नहीं याद हुआ होगा तो दोबारा आप देखकर याद कर लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, और प्रबल संभावना है आने का। अभी हाल ही के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि एडिटोरिया एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने 40-41 तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला ठोस अवशिष्ट अर्थात अवशिष्ट से बनने वाला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा है? तो पुणे में लगा है। अवशिष्ट से बनने वाला हाइड्रोजन कहाँ लगा है? तो पुणे में लगा है। अवशिष्ट से बनने वाला हाइड्रोजन कहाँ लगा है? तो पुणे में लगा है। सोने की एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन बन गया? सोने के एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। सोने के एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किसने रखा है? उज्जैन। पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किसने रखा है? उज्जैन ने रखा है। और उसके बाद है मछली संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों, इससे पहले हमने सबसे बड़ा संग्रहालय गुजरात में पढ़ा है। वही एक और संग्रहालय की स्थापना, सबसे बड़े पुस्तकालय की स्थापना हमने पढ़ा है। अब मछली संग्रहालय, तो ये मछली संग्रहालय के लिए आप अरुणाचल में याद रखेंगे, अरुणाचल को याद रखेंगे। भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया गया है? भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया गया है? तो ये पुणे में बनाया गया है। भूमिगत, तो पुणे में चर्चा में रहा, एक हाइड्रोजन संयंत्र खोला गया है, और दूसरा भूमिगत स्टेशन पुणे शहर में बनाया गया है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा तरल अवशिष्ट उपचार की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये इसकी स्थापना तिरुपति नगर निगम में किया गया है। तिरुपति नगर निगम में किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कहाँ गया मधु? दोस्तों, यहाँ थोड़ा कुछ विजुअल कम है, हम इसको बोल दे रहे हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ऐसे हम देखते हैं कोशिश करके कि ये विजुअल हो।
शायद आपको अब दिख रही हो। जैसा कि आपको पता है कि भारत का अवशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पुणे में स्थापित किया गया है। सोने की एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। वही पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उज्जैन में रखी गई है। वही अब बात करें मछली की संग्रहालय की शुरुआत कहाँ हुई है, तो मछली संग्रहालय की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। वही बात करें भूमिगत रेलवे स्टेशन किस शहर में बनाया गया है, तो पुणे में बनाया गया है। भूमिगत रेलवे शहर किस शहर में बनाया गया, तो पुणे में बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट संयंत्र कहाँ बनाया गया है, तो तिरुपति नगर निगम में बनाया गया है सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। वही विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे बनाया गया, अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है। आप याद रखेंगे कि बड़ोदरा का पहला चांसलर अश्वनी वैष्णव है। और पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो पासपोर्ट धारकों की सबसे अधिक संख्या दोस्तों केरल में है। प्रतिशत के मामले में भी है और संख्या के मामले में है। आप याद रखेंगे। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र की निर्माण कहाँ किया गया है, तो भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण मतलाई गांव जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल मनोज सिंह हैं। आप इसको याद रखेंगे। अब हम राष्ट्रीय घटना 50 को पढ़ लिए हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटना को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटना में आप देख लीजिए कि क्या क्या है अंतर्राष्ट्रीय घटना में। दोस्तों, स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ये भारत बन गया है, जो कि स्पेक्ट्रम को नीलामी किया है। अगर भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, और भारत के जो पैसा है वो रुपया है। वही बात कर लेंगे। अब हम धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बन गया है, तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश आपका बन गया है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी की बात कर ले तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपका वेलिंगटन है। और वही आप इससे यहाँ की रुपया की बात करें तो रुपया यहाँ का रुपया कंफर्म नहीं है, रुपया आगे बताएंगे हम आपको। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री ट्रेन एशिया में कौन बना है, तो एशिया में आपका बन गया है चीन। वही अगर आप विश्व में पूछा जाए तो जर्मनी। अब बात करें चीन को, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ के रुपये की बात करें तो रेनमिन भी है। दोस्तों, आप यहाँ के राजधानी और रुपये का याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में राजधानी और रुपये से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ की करेंसी का नाम रेनमिन भी है और राजधानी बीजिंग है। अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन अगर बात करें तो ये जर्मनी में बन गया है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा यूरो है। दोस्तों, वही आप बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी का टीका, पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका किस देश ने बनाया है, तो विश्व में पहला देश अमेरिका है जो मधुमक्खियों के लिए टीका का निर्माण किया है। अब दोस्तों, ये बात करें कि अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ का रुपया जो है डॉलर है। वही न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का भी रुपया डॉलर ही है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी यात्री ट्रेन की बात करें तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विस फ्रैंक जो है यहाँ का मुद्रा का नाम है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबी यात्री ट्रेन यहीं पे चलाया गया है। अब बात करें संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री संस्कृत में बनी है। और ये कहाँ पर बनी है, तो यमन में। अब बात करें यमन की, तो यमन की राजधानी
साना है और यहाँ की करेंसी का नाम रियाल है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि साना यहाँ की राजधानी है यमन की, और ये खाड़ी देश है दोस्तों, ये खाड़ी देश है और साना यहाँ की राजधानी है और यहाँ के रुपये रियाल है। देश में पहली अस्थाई ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक स्मारक किस देश में बनाया गया है? तो ये स्कॉटलैंड में बनाया गया है। अब ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक है तो आप ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश नहीं समझेंगे। अब ये स्कॉटलैंड में बनाया गया है। और स्कॉटलैंड की बात कर ले तो स्कॉटलैंड जो है यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे पाएंगे। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में ऑस्कर पुरस्कार नामित होने वाला पहली शॉर्ट लिस्ट फिल्म किया गया है, जिसका नाम है जॉयलैंड। आप जॉयलैंड को याद रखेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऑस्कर में नामित हुई है, शॉर्ट लिस्टेड हुई है। आगे है सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये गंगा विलास की स्थापना वाराणसी से डिब्रूगढ़ में किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर पहला बेस बनाने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो चीन ने घोषणा कर दी है कि पहली बेस हम बनाएंगे। वही 06 मारवाड़ी घरों का निर्यात चर्चा में रहा है, ये भारत ने बांग्लादेश को किया है। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का रुपया टाका है। आप ढाका और टाका को याद रखेंगे क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका पड़ता है और रुपया टाका पड़ता है। अब सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति चर्चा में रहा है, उसका नाम आप याद रखेंगे। सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का नाम मारिया ब्रियान्स मेरोरी है, जो स्पेन में है। अब बात करें स्पेन की तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ का रुपया भी यूरो पड़ता है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? तो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति यहीं पे मिला है, जिसका नाम है मारिया बर्न्यास मोरेरा स्पेन का है, जो आप इसको याद रखेंगे। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के लिए 23 के अनुसार जो सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे बनाया गया है? तो किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग यह जो है अमेजन को सबसे मूल्यवान ब्रांड बनाया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आप हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत अगर पासपोर्ट की चर्चा की जाए तो दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट आपका जापान में है और भारत के स्थान 85 में है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं देखिए कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पवन और सौर हाइब्रिड पावर को बनाया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने निर्माण किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा है पवन सौर हाइब्रिड पावर किसने बनाया? ये बनाया है अडानी ग्रीन एनर्जी। आगे है आप देख लीजिए कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान कौन सा एयरपोर्ट है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है, उसका क्या नाम दिया गया? एयरबस बेलुगा इसका नाम दिया गया है। इस बात को आप याद कर लेंगे। लॉस एंड डैमेज कोस्ट बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो COP27। जैसा कि आपको पता है कि COP27 का सम्मेलन मिस्र में हुआ है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है ये है शर्म अल शेख, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि पता है आपको कि मतदान केंद्र एक सबसे ऊंचा बनाया गया जिसका नाम है तासीगंग, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,256 फीट भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर देकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि 15,256 फीट ऊंचा एक मतदान केंद्र बना है जिसका नाम है तासीगंग। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ का
गवर्नर बने हैं शिव प्रताप भूवल करके बना है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि शिव प्रताप जी यहाँ के बन गए हैं गवर्नर। गवर्नर को भी आप याद रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है आपका 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो अहमदाबाद कैंट में किया गया है। ये सैनिक छावनी है और इसीलिए इसको कैंट दिया गया है नाम, कैंट नाम बताया जा रहा है। अब बात करेंगे हम इंट्रोनोजल कोविड वैक्सीन। तो आपसे इंट्रोनोजल कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने बनाया है, तो इन्फोवैक ने बनाया है। और ये इसको बनाया है बायोटेक कंपनी, भारत के बायोटेक ने बनाया है। और जिसे हम विकसित किसने किया है, तो विकसित किया है इन्फोवैक। किसने विकसित किया है, तो इन्फोवैक। सूर्य और चंद्रमा की कोरोना के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो आदित्य L1 मिशन को सूर्य और चंद्रमा के अध्ययन के लिए किया गया है। आदित्य L1 का मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या रखा गया है, तो 5G सक्षम ड्रोन का नाम रखा गया है स्काई हॉक है। स्काई हॉक रखा गया। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। विदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या दिया गया है, INS अर्नाला। INS अर्नाला चर्चा में रहा है, तो याद रखिए कि ये सबमरीन है और ये स्वदेशी एंटी सबमरीन है। ये सबमरीन है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये INS अर्नाला क्या है, तो INS अर्नाला सबमरीन है और ये आपका एंटी सबमरीन है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और सैलो वाटर क्राफ्ट है जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित है। तो INS अर्नाला चर्चा में रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। राशिद रोवर UAE का है। आप UAE को भी ध्यान में रखेंगे कि राशिद रोवर किसका है, तो UAE है। आप दोस्तों इसकी टीबी का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया गया है जिसका नाम है मायलैब परीक्षण किट। ये पुणे में किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। किस रोग के लिए, तो टीबी रोग के लिए। टीबी रोग के लिए स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया गया है। नासा का आर्टेमिस मिशन, ये तो आप लोग को पता होगा, चंद्रमा के लिए है। आपको ये ध्यान रखना है। सूर्य के लिए आदित्य L1 है कोरोना का अध्ययन करने के लिए। वही आर्टेमिस 1 चंद्रमा के अध्ययन के लिए किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है, तो ये भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट का अभ्यास किया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि कौन से दो देश हैं जिनके बीच साइक्लोन फर्स्ट का युद्ध अभ्यास किया गया है, भारत और मिस्र। अब बात कर लेते हैं थोड़ा खेल कूद से। वर्ल्ड कप 2022 पहली महिला रेफरी, तो ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि ये पुरुष के वर्ल्ड कप में भाग ली है, इसलिए स्टेफनी फ्रेपार्ट को याद रखेंगे जो कि फ्रांस से है। स्टेफनी फ्रेपार्ट को याद रखेंगे, ये रेफरी बनी है पहली महिला वर्ल्ड कप 2020 की, और ये पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये इनका नाम है विराट कोहली। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन रिकॉर्ड पारी बनाए हैं। वही ICC अंडर-19 की बात करें तो T20 में 2023 किसने जीत लिया है, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय भारत जीता है। अब याद रखेंगे कि अंडर-19 का T20 किसने जीता है, भारत जीता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टीम 100 विकेट किसने ली है, तो किस गेंदबाज ने ली है, तो दीप्ति शर्मा को भी याद रखेंगे। 100 विकेट अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। और वही बात कर ले पांचवा दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का फर्स्ट युवा खिलाड़ी ये कौन बन गया, शुभमन गिल। इन्होंने पांचवा दोहरा शतक लगा करके दुनिया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। और सबसे तेज
सबसे तेज बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले ही दिन 500 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले ही दिन 500 रन बनाने वाले पहले क्रिकेट टीम कौन बन गई है, तो उस क्रिकेट टीम का नाम है इंग्लैंड। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड ऐसा टीम है जो पहला दिन में 500 रन टेस्ट क्रिकेट में लगाया है। महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के किसे बनाया गया, तो भारतीय ओलंपिक संघ के महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि पीटी उषा चर्चा में रही है, क्यों? क्योंकि वह भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बन गई है। अब एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले व्यक्ति चर्चा में रहा है, जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक ओवर में 7 छक्के लगाया है। अब 1000 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी का भी नाम याद रखेंगे, जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। ये T20 के मास्टर ब्लास्टर जाने जाते हैं और इनको आईसीसी ने भी प्राइज दिया है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर शायद यही हुए हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण पारिस्थितिकी दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लिया है, अब पर्यावरण पारिस्थितिकी है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो तमिलनाडु। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। वही आप बात कर ले कि कर्तिने घाट वन्य जीव अभयारण्य कतरनी घाट वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है। ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कतरनी घाट वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो उड़ीसा में लगाया गया है। ये इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नीलगिरी तरह प्रोजेक्ट, जैसा प्रोजेक्ट नीलगिरी है वैसा प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, तो वो तमिलनाडु राज्य है जो नीलगिरी प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। वही तमिलनाडु इससे पहले चर्चा में था कि यहाँ पे तमिलनाडु में ही आपका जलवायु परिवर्तन मिशन लाया गया है। इस बात के लिए भी ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु को आप इस बात के लिए भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नीलगिरी की तरह एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वही कोयला गैसीकरण तलचर उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो ये उड़ीसा में लगाया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि कोयला, देख लीजिए, ये कोयला गैसीकरण उड़ीसा में लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट एक आया है, और इस रिपोर्ट के तहत विश्व मौसम विज्ञान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप ये देख लीजिए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जारी किया है। दोस्तों, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। पहली बार चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में फटा है। इसका नाम, ये कहाँ फटा है ये ध्यान रखेंगे, तो ये मौना लोआ ज्वालामुखी है जो फटा है 38 वर्षों के बाद। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क की शुरुआत कहाँ की गई है, तो तमिलनाडु में की गई है। तमिलनाडु इससे पहले चर्चा में रहा था। इससे पहले मैंने बताया है कि तमिलनाडु चर्चा में था। ऊर्जा जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए चर्चा में रहा है। वही तमिलनाडु नीलगिरी की तरफ प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में रहा है। वही एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क के लिए भी तमिलनाडु चर्चा में रहा है। तो इन तीनों के लिए आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला राज्य, अब तमिलनाडु फिर से चर्चा में आ गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो पर्यावरण के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ की ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया, वही नीलगिरी की तरह एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वही एलिफेंट डेथ ऑफ
फ्रेमवर्क शुरू किया, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका तमिलनाडु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु को आप अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे। हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ लगाया गया है? तो उत्तराखंड में लगाया गया है। हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ लगाया गया? तो उत्तराखंड में लगाया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब हमारा 100 टारगेट पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे, 100 टारगेट पूरा हो चुका है। अब हम थोड़ा बजट में जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों को देख लेते हैं कि ये शब्द के क्या फुल फॉर्म है। लाइफ, बजट में लाइफ चर्चा में रहा है, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। ये लाइफ का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म आज के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। वही UIDF भी चर्चा में रहा है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है UIDF, याद रखेंगे। यू से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF का फुल फॉर्म है। वही गोवर्धन योजना, गोवर्धन भी चर्चा में रहा है, तो गोवर्धन ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेस धन है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अब PM प्रणाम चर्चा में रहा है, तो PM प्रणाम का मतलब है PM से PM ही होगा। प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलेशन ऑफ मदर अर्थ, ये PM प्रणाम का अर्थ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वही गोवर्धन का पूरा फुल फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। PM विकास चर्चा में रहा है, PM से PM ही होगा। VI से हो जाएगा विश्वकर्मा, और K से हो जाएगा कौशल, और S से हो जाएगा सम्मान। तो याद रखेंगे PM विकास विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये पूरा है। अब बात करें मिष्टी योजना की, तो मिष्टी योजना का है मैंगो इनिशिएटिव फॉर शोरीलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम। मिष्टी योजना का फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। पैक्स योजना एक आया है, पैक्स शब्द चर्चा में रहा है। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये ध्यान रखेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स का फुल फॉर्म है। वही भारत श्री भी चर्चा में रहा है। भारत शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शंस होता है, ये ध्यान रखेंगे। भारत श्री का पूरा रूप। वही LGD चर्चा में रहा है। LGD से मतलब है लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोव डायमंड्स को ध्यान रखेंगे। जैम को चर्चा में रखा है, जनधन आधार मोबाइल जैम है। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ पर्व का, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, और जल्दी से हम अपनी सेशन को एंड करना चाहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये उत्सव ये मुंबई में मनाया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। आदि महोत्सव अपनी दिल्ली में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। वही रमेश बैस महाराष्ट्र का गवर्नर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये मुंबई में मनाया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। वही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां कहाँ मनाया गया? तो बीकानेर में। और फरवरी 2023 में मुंबई में 11 फरवरी से 19 फरवरी, और 25 फरवरी से 5 मार्च तक आपका बीकानेर में मनाया गया, ध्यान रखें। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, जैसा कि खजुराहो मध्य प्रदेश में आपको पता ही होगा। एजोला अजंता महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आपको महाराष्ट्र में ही होगा। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड, ये इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज फेस्टिवल आप याद रखेंगे कि ये जो ऑरेंज फेस्टिवल है आप याद रखेंगे, ये आपका ये कोहिमा नागालैंड में है, और ध्यान रखेंगे। वही तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका अहमदाबाद में मनाया गया है। वही आपका ये गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, ये ध्यान रखेंगे। वही मेला माघी कहाँ मनाया गया? तो पंजाब में। मेला माघी कहाँ? पंजाब में। मेला माघी कहाँ? पंजाब में। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में।
वही विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो भोपाल में। और अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो अवतार महोत्सव आपका है राजस्थान में। अवतार महोत्सव कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। और परशुराम कुंड में महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। वही धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। वही हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ रायपुर में मनाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। बंगला महोत्सव याद रखिएगा, बंगला महोत्सव पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बंगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन का विषय है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। अमूर फाल्कन संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। याद रखेंगे, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। वही पहलगांव पश्चिम महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। वही आपका सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में है। वही आपका बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में है। और आपका बथुकम्बा तेलंगाना में है। उसके बाद आपका भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में है। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में है। वही ओणम पर्व केरल में है। और खार्ची महोत्सव त्रिपुरा में। खार्ची इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, खार्ची आपका इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखेंगे। ये त्रिपुरा में मनाया गया है। वही आम महोत्सव आपका लखनऊ में। आम महोत्सव लखनऊ में। और अम्बुबाची मेला असम में। अम्बुबाची मेला असम में। आम महोत्सव लखनऊ में। बैखो महोत्सव आपका है असम में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। त्रिशूल पूरम फेस्टिवल केरल में। सिरुलिली मणिपुर में। रंगोली बिहू असम में। रंगोली बिहू असम में। ऐसे बिहू महोत्सव भी असम में मनाया जाता है, तो रंगोली बिहू आपका असम में मनाया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। ये सरहुल फेस्टिवल आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो झारखंड में। सब अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की जिस पर हमने आपको पढ़ाया है। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन स्टील ब्रांड आपको महाराष्ट्र दिया है, जो कि गलत है। ग्रीन स्टील ब्रांड आपका कल्याणी फोरेस्टा से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दिव्यांग विभाग कहाँ महाराष्ट्र में खुला है, ये बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका महाराष्ट्र में है। वही क्लासिक वाहन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो क्लासिक वाहन पंजीकरण उड़ीसा में ही शुरू की गई है, ये सही है। और पांडुलिपि संग्रहालय के स्थापना जो है केरल में किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक सही दिख रहा है, बाद बाकी सब यहाँ पे गलती है। यहीं पे ये देख लीजिए कि आपका बजरंग सेतु चर्चा में रहा है। बजरंग सेतु ऋषिकेश में है चर्चा में, ये गलत है। और ये वर्टिकल लिफ्ट आपका जो कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पम्बन द्वीप ब्रिज के नाम से है। टास्क फोर्स का गठन आपका मध्य प्रदेश में किया है, जो कि ये सही है। और बाद बाकी गलत है। पांडुलिपि पुस्तकालय गुजरात में चर्चा में रहा है, तो ये आपका गलत है, ये आप ध्यान रखेंगे। वही एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाला विराट कोहली नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ है। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव नहीं। और आर्टेमिस मिशन आदित्य L1 नहीं है, बल्कि नासा का है। और सूर्य की कोरोना आदित्य 1 के लिए, तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहाँ देखिए कि ये आपका जो दिया हुआ है अंधापन नियंत्रण नीति राजस्थान, ये सही है आपका। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र मेघालय में शुरू किया, ये भी सही है। मेथनॉल से चलने वाली
जो बस शुरू किया गया है बेंगलुरु में, ये भी सही है। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश किया है, तो ये भी सही है। मेरे ख्याल से ये सारे सही है, आप ध्यान रखेंगे। वही मदर मिल्क की बात करें तो मदर मिल्क की शुरुआत आपका उत्तराखंड किया है, ये बात सही है। मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया, ये भी बात सही है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। योग केंद्र आपका जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, सही है ये भी। और अवशिष्ट से H2 संयंत्र बनाने वाला पूना है, पूना में बनाया गया है, तो ये बात आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा ये है कि अब देख लीजिए, मधुमक्खियों का टीका अमेरिका ने किया है, ये सही है। गंगा